ये सबसे बड़ी एक लहर थी। बिल्कुल 2019 में बहुत बदलाव भी आया, सियासी तौर पर अगर देखें तो बहुत बदलाव भी आया। सीधे अयोध्या का रुख करेंगे, नुमाइंदे राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अयोध्या की अगर बात करते हैं तो साल भर ये यूं कहा जाए कि हमेशा वो सुर्खियों में रहता है, फैजाबाद और अयोध्या। आज जब वो चुनाव हो रहा है, लोगों को फैसला करना है, तो अयोध्या वालों में, फैजाबाद वालों में कैसा जोश और खरोश है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अयोध्या के नाम पर अगर बात की जाए तो अयोध्या में राम के नाम पर एक लंबे समय से सियासत होती रही है और यही कारण है कि बीजेपी की राजनीति का केंद्र भी अयोध्या रहा है और समय समय पर बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। यही कारण है कि अयोध्या को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जो मौजूदा चुनाव है उसमें खास बात यह है कि न तो राम है, न तो राम मंदिर का कहीं मुद्दा। अब मुद्दे बदल गए हैं, वक्त बदल गया है और यही कारण है कि इस बार जो लड़ाई है वो जिस तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन हर सीटों पर, अधिकतर सीटों पर बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहा है, वो अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में भी बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की लड़ाई सपा बसपा गठबंधन के आनंद सेन से है। हालांकि इस सीट पर जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री हैं वो भी मैदान में है, उनका भी एक बड़ा कद है और वो भी 2 बार अयोध्या फैजाबाद से सांसद रहे हैं। तो उनको ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ के सियासी समीकरणों की बात करें या जो माहौल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। राजीव, आपने जो शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत थी कि राम के नाम पर अयोध्या का जिक्र तो हमेशा आता है। राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर हमेशा अयोध्या सुर्खियों में रहता है। लेकिन अगर इस राम मंदिर के इशू को अलग हटाकर रख दीजिए तो यहां के लोगों के जो इश्यूज हैं वो पिछले 5 सालों में या आजादी के बाद कितने सॉल्व हुए हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरह से अगर देखा जाए तो सिर्फ अयोध्या में राजनीति की गई है राम के नाम पर। विकास के मुद्दे कहां पर हैं, कितना है, ये हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद कुछ मतदाताओं से जिन्होंने अभी वोट किया है। अगर अयोध्या के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग वोट करने आए? देखिए, स्थानीय मुद्दे सिर्फ विकास है, लेकिन यहाँ जो वर्तमान सांसद थे उनका कोई ऐसा काम नहीं दिखा जो नौजवानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, गरीबों के लिए हो। और ये जो सरकार थी इसने भी बहुत बड़ा छल और धोखा किया है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां। स्थानीय मुद्दों की बात हम करेंगे तो कौन कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जो अयोध्या के, जो अभी तक जिनको लेकर आप उम्मीद? अस्पताल और तो जैसा कि हमने सुना कि अयोध्या भले ही हब हो, इस पर राष्ट्रीय राजनीति होती रहे हो, लेकिन ये सच है कि आज भी अयोध्या में कोई कुटीर उद्योग नहीं है। जी राजीव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और तमाम रिपोर्टर से भी हम ये पूछ रहे हैं कि मौसम की बहुत बात करी जा रही थी और उसके बावजूद लोग आज निकले हैं, अपने वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया है। किस तरह के पोलिंग जो सेंटर्स है, पोलिंग बूथ है, वहां पर इंतजामात जो है वो नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी 2 फेज बाकी हैं और गर्मी जो है वो आगे और उरूज पर आएगी, तो किस तरह के इंतजामात? देखिए हिना, अगर इस वक्त मैं फैजाबाद के सबसे बड़े मतदान केंद्र जीआईसी में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए और यही कारण है कि जो सुबह से मतदान प्रतिशत है वो ठीक ठाक रहा है। अगर अभी तक की बात करें तो 3 बजे तक 46.48% मतदान यहां पर हो चुका है। हालांकि 1 से 3 बजे के बीच जो मतदान प्रतिशत है उसकी रफ्तार में कमी जरूर आई है, लेकिन ज्यों ज्यों धूप घट रही है, गर्मी कम हो रही, त्यों त्यों आप देख सकते हैं कि मतदाताओं के आने का सिलसिला तेज हो रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो 2014 में वोटिंग परसेंटेज फैजाबाद अयोध्या का था वो इस बार बढ़ सकता है, क्योंकि अभी लगभग 4 बजने को है और करीब, अगर सूत्रों की माने तो करीब 50% से अधिक मतदान हो चुका है। अभी भी 2 घंटे का वक्त है, इस बार चुनाव 6 बजे तक होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पहले एक उम्मीद जताई जा रही थी या जो पिछले चरण थे उनमें कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के कारण मतदान पर प्रभाव पड़ा, लेकिन क्योंकि अगर आज के दिन की बात करें तो उतनी गर्मी नहीं है, अब धूप भी धीरे धीरे कम हो रही है और यही कारण है कि मतदाता भी घर से निकल रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है, चुनाव आयोग अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें और अपना मतदान करें और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फैजाबाद अयोध्या में जो पिछले रिकॉर्ड हैं उनसे अधिक मतदान होगा और यही कारण है क्योंकि स्थानीय प्रशासन
प्रशासन द्वारा भी मतदान को लेकर हर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं की सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये जी। जो सीट है ये खासा अहम है सियासत के मायने से भी। जी राजीव, बहुत